ब्रह्मांड की समय रेखा के गहनतम रहस्यों की बात होती है तो नारायणी सेना का नाम हमेशा छुपा रहता है। यह केवल एक कथा या मिथक नहीं बल्कि उस शक्ति का प्रतीक है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने रक्षित किया है। कहा जाता है कि यह सेना उस समय प्रकट होती है जब संसार में धर्म की नींव हिलने लगती है और अधर्म का अतिक्रमण अत्यधिक हो जाता है। प्राचीन समय में जब देवता और असुर लगातार संघर्ष में लगे रहते थे, तब अनेक बार ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति बिगड़ने लगती थी। ऐसे समय में नारायणी सेना प्रकट होती थी, लेकिन यह किसी सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से दिखाई नहीं देती थी। केवल वही इसे देख पाता था जिसका हृदय शुद्ध, मन निडर और आत्मा ईश्वर की भक्ति में अडिग होती थी। कथा के अनुसार नारायणी सेना का पहला प्रकट होना उस युग में हुआ जब पृथ्वी पर अत्याचार और अन्याय का अति हो गया था। राजाओं ने धर्म का उल्लंघन किया और महात्माओं की शिक्षा और तपस्या पर संकट मंडराया। उस समय भगवान विष्णु ने अपने दिव्य दृष्टि से यह देखा कि धरती पर मानवता खतरे में है। उन्होंने ब्रह्मांड के भीतर एक अदृश्य शक्ति को संग्रहित किया जिसे बाद में नारायणी सेना के रूप में जाना गया। नारायणी सेना केवल युद्ध करने वाली शक्ति नहीं थी, यह धर्म की रक्षा, सत्य की स्थापना और निष्ठा रखने वाले लोगों की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति थी। कहते हैं कि इसके भीतर न केवल असंख्य योद्धा थे बल्कि प्रत्येक योद्धा का हृदय स्वयं भगवान की भक्ति और सेवा से भरा हुआ था। इनका अस्त्र केवल तलवार या धनुष नहीं बल्कि यह सत्य, धर्म और निष्ठा का प्रतीक होता था। रहस्य यह है कि नारायणी सेना की शक्ति केवल भौतिक नहीं थी, इसका वास्तविक रूप आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना का प्रतीक था। जब कोई अत्याचार करता या धर्म का अपमान करता, तब यह ऊर्जा उसकी चेतना में भय और अपराध बोध भर देती थी, और जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता उसके लिए यह शक्ति सुरक्षा और मार्गदर्शन बन जाती थी। कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, पर उसका वास्तविक स्वरूप छुपा हुआ है। केवल वे ऋषि और संत जो परम ज्ञान प्राप्त कर चुके थे वही इसके रहस्यों को समझ पाते थे। जैसे ही किसी महात्मा ने ध्यान या तपस्या की, उसकी दृष्टि से यह सेना प्रकट होती थी। ऋषियों ने इसे केवल चेतावनी या मार्गदर्शन के रूप में देखा, कभी कभी युद्ध में सहायता करते हुए। कहते हैं नारायणी सेना का मूल अस्तित्व असत्य और अधर्म के विरोध में स्थापित किया गया। इसका संबंध भगवान विष्णु के संकटमोचन स्वरूप से है। जब संसार में अंधकार और अनियंत्रित पाप फैलता है, तब भगवान की यह शक्ति सशरीर या अदृश्य रूप में प्रकट होती है। इसका रहस्य यह भी है कि यह सेना हमेशा एक निश्चित समय और स्थान पर प्रकट होती थी। जैसे ही किसी महात्मा, साधक या शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की भक्ति पूरी होती, उसकी दृष्टि से यह सेना प्रकट हो जाती। लेकिन इस सेना की शक्ति केवल लड़ाई में नहीं थी। इसका सबसे बड़ा रहस्य यह था कि यह व्यक्ति के भीतर छिपी अंतरात्मा की शक्ति को जागृत करती थी। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सेना को देखता या इसके अस्तित्व को महसूस करता, उसका मन और आत्मा ऐसे परिवर्तित होते कि वह स्वयं अधर्म और पाप से लड़ने योग्य बन जाता। अर्थात नारायणी सेना की असली भूमिका केवल भौतिक युद्ध नहीं बल्कि मानव चेतना और आत्मा को जागृत करना थी। इस रहस्य का गहरा संबंध मानव जीवन से भी था। जैसे जैसे संसार में धर्म की गिरावट होती, लोग अधर्म और भय के साए में जीते। ऐसे समय में यह सेना प्रकट होती और उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाती जिनका हृदय भक्ति और सत्य में दृढ़ होता। यह एक तरह से मानव और ईश्वर के बीच पुल का काम करती थी। कहानियों के अनुसार नारायणी सेना में ऐसे योद्धा होते थे जिनकी संख्या अनंत के समान होती थी। प्रत्येक योद्धा का कर्म और अस्तित्व केवल धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए होता था। इनके अस्त्र साधारण नहीं बल्कि दिव्य और आध्यात्मिक होते थे। तलवार से अधिक उनका प्रभाव विचार, चेतना और भक्ति के माध्यम से फैलता। कई बार इस सेना ने प्रकट होकर राजाओं और समाज में भय और सम्मान दोनों का संतुलन स्थापित किया।
जो अत्याचार करते उन्हें चेतावनी मिलती और जो धर्म और भक्ति में दृढ़ होते उन्हें सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त होता। यही कारण है कि पुराणों में इसे केवल युद्ध की शक्ति के रूप में नहीं बल्कि मानव चेतना और भक्ति की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति के रूप में चित्रित किया गया। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि नारायणी सेना कभी स्थायी रूप से धरती पर नहीं रहती। वह केवल जरूरत के समय और शुद्ध हृदय वाले व्यक्तियों की भक्ति से जुड़ी दृष्टि में प्रकट होती है। इसके प्रकट होने का रहस्य यह भी है कि यह सेना किसी को देखने या महसूस करने का अधिकार केवल उन लोगों को देती है जिनका हृदय पूर्णतया शुद्ध, निडर और भक्ति से भरा होता है। कहानियों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति इस सेना की उपस्थिति को देख लेता तो उसका जीवन कभी भी भय और अधर्म के अधीन नहीं होता। उसका हृदय, मन और आत्मा उस समय से बदल जाते और वह जीवन भर सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहता। यही नारायणी सेना का सबसे बड़ा रहस्य है। यह केवल युद्ध की शक्ति नहीं बल्कि मानव चेतना को जागृत करने वाली दिव्य शक्ति है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सेना केवल प्राचीन काल तक सीमित थी? नहीं, माना जाता है कि जब भी संसार में अधर्म का अतिक्रमण अत्यधिक होता है तब यह अदृश्य रूप में प्रकट होती है। और आज भी शुद्ध हृदय वाले साधक और भक्त इसके संकेतों को अनुभव कर सकते हैं। हल्की चमक, अचानक ऊर्जा का प्रवाह या चेतना में अजीब जागरूकता। इस रहस्य के साथ नारायणी सेना मानव जीवन में इस तरह जुड़ी है कि केवल भक्ति और धर्म ही उसे प्रकट करने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और चेतना की जागृति भी इसकी कुंजी है। जब रात्रि का अंधकार सबसे गहरा होता तब भी नारायणी सेना के अदृश्य योद्धा किसी साधक या भक्त के लिए सदा तैयार रहते। ये योद्धा न केवल मानव आँख से दिखाई देते थे बल्कि उनकी उपस्थिति हृदय और चेतना की गहराई में अनुभव की जाती थी। पुरातन ग्रंथ कहते हैं कि इस सेना में प्रत्येक योद्धा एक विशेष दिव्य गुण का प्रतीक होता था। धैर्य, साहस, भक्ति, विवेक और सत्य की अडिग शक्ति। कई प्राचीन कथाओं में उल्लेख है कि जब कोई असत्य और अधर्म अपने चरम पर होता तब नारायणी सेना अदृश्य रूप में प्रकट होती और भक्त या साधक के मार्गदर्शन में हस्तक्षेप करती। जैसे ही योद्धा प्रकट होते उनके अस्त्र और कवच केवल भौतिक हथियार नहीं होते। तलवारें, धनुष और बाण केवल प्रतीक थे। असली शक्ति थी ज्ञान, चेतना और भक्ति का प्रकाश जो अधर्म के हृदय में भय पैदा करता और धर्म के हृदय में साहस भर देता। एक प्राचीन कथा में बताया गया है कि एक समय महाजनपद में अत्याचार और पाप की सीमा पार हो गई थी। वहाँ के राजा ने धर्म और नीतियों का उल्लंघन किया और निर्दोषों पर अत्याचार बढ़ा दिया। तब उस नगर में एक साधक तपस्या कर रहा था। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि उसकी चेतना में भगवान की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रात जब साधक की तपस्या चरम पर थी, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर हजारों अदृश्य योद्धा खड़े हैं। उनके कवच अंधकार में चमक रहे थे, उनके अस्त्र में दिव्यता का प्रकाश था और उनके कदम धरती को झकझोर रहे थे। साधक ने अपने हृदय में भय और उत्सुकता के मिश्रित भाव अनुभव किए, परंतु उसकी भक्ति ने उसे स्थिर रखा। तभी साधक ने देखा कि अदृश्य योद्धाओं में से एक ने अपनी तलवार उठाई और सीधे उस अत्याचारी राजा की ओर संकेत किया। वह राजा कुछ समझ न पाया और अगले ही क्षण उसका राज्य भय और आपदा में घिर गया। लेकिन साधक ने देखा कि किसी ने भी उसकी प्रार्थना नहीं की थी। यह सेना स्वयं धर्म और भक्ति के आधार पर कार्य कर रही थी। नारायणी सेना की सबसे रहस्यमयी विशेषता यह है कि यह केवल प्रतिक्रिया नहीं करती बल्कि भविष्य सूचक होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और सत्य की रक्षा करता है उस पर सेना की छाया हमेशा रहती है। यह छाया न केवल सुरक्षा देती है बल्कि चेतना को जागृत कर अधर्म से लड़ने का साहस भी देती है। कहानियों के अनुसार नारायणी सेना में कुछ योद्धा ऐसे होते थे जिनका अस्तित्व समय और स्थान से परे होता। उनके कदमों की आहट केवल उस व्यक्ति को सुनाई देती है
जिसका हृदय और चेतना पूरी तरह शुद्ध और भक्ति से भरी होती है। कहते हैं कि यदि कोई साधक अथवा भक्त पूरी निष्ठा से अपने धर्म और कर्तव्य में अडिग रहता तो योद्धा उसके मार्ग में प्रतीकात्मक और कभी कभी सशरीर मार्गदर्शन के रूप में प्रकट होते। योद्धाओं के अस्त्र भी रहस्यमय होते। तलवारें केवल मानवीय हथियार नहीं बल्कि सत्य और धर्म का प्रतीक होती थीं। धनुष और बाण केवल भौतिक शक्ति नहीं बल्कि मन और चेतना की शक्ति को दर्शाते थे। कवच केवल सुरक्षा का माध्यम नहीं बल्कि आत्मिक स्थिरता और भक्ति की रक्षा करता था। इस प्रकार नारायणी सेना न केवल युद्ध करने के लिए थी बल्कि अधर्म और भय के विरोध में चेतना को सशक्त करने वाली शक्ति थी। एक अन्य कथा में वर्णित है कि जब एक नगर पर अत्याचारियों का राज था तब एक युवा भक्त ने अपने छोटे से हृदय में भगवान की भक्ति को जगाए रखा। उस युवक ने देखा कि उसकी दृष्टि में एक प्रकाश प्रकट हुआ। हजारों अदृश्य योद्धा उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। उन्होंने उसकी आत्मा में साहस भर दिया और वह युवक नगर के लोगों को संगठित करके अत्याचारियों का विरोध करने में सक्षम हुआ। यह घटना केवल लड़ाई की शक्ति का उदाहरण नहीं है बल्कि यह दिखाती है कि नारायणी सेना का वास्तविक प्रभाव मानसिक और आध्यात्मिक होता है। जो व्यक्ति भक्ति और सत्य में दृढ़ होता उसके भीतर यह सेना उसकी चेतना और आत्मा के माध्यम से कार्य करती। इसके अलावा कई कथाओं में उल्लेख है कि नारायणी सेना का अदृश्य और दिव्य स्वरूप समय समय पर कुछ साधकों के सपनों और ध्यान में प्रकट होता। ये दृष्टांत कभी चेतावनी के रूप में होते हैं, कभी मार्गदर्शन के रूप में और कभी प्रेरणा देने के रूप में। साधक को यह अनुभव होता कि उसकी चेतना में एक अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है जो उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को संतुलित करती है। अदृश्य योद्धाओं का एक और रहस्य यह है कि वे केवल सभी के लिए समान रूप से प्रकट नहीं होते। जो व्यक्ति भक्ति और सत्य की राह में अडिग नहीं है उसके लिए ये शक्ति अदृश्य रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने हृदय में निष्ठा, साहस और भक्ति रखता है उसके लिए ये शक्ति कभी प्रकट होती है और कभी संकेत देती है। कथाओं में यह भी वर्णित है कि नारायणी सेना का प्रत्येक योद्धा किसी विशेष गुण या दिव्य शक्ति का प्रतीक होता है। कोई साहस और धैर्य का, कोई भक्ति और निष्ठा का, तो कोई विवेक और धर्म की रक्षा का। जब ये योद्धा सामूहिक रूप से प्रकट होते तब उनकी शक्ति इतना व्यापक होती कि अधर्म और अन्याय पर नियंत्रण करना सहज हो जाता। अद्भुत बात यह है कि इस सेना का रहस्य केवल लड़ाई या शक्ति में नहीं है। इसका वास्तविक रहस्य यह है कि यह मानव चेतना और आत्मा को जागृत करती है। जो व्यक्ति इसे देखता उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण और उसके कर्म बदल जाते। वह व्यक्ति जीवन भर अधर्म और भय के अधीन नहीं रहता। नारायणी सेना का यह अदृश्य रूप और रहस्यमयी उपस्थिति मानव जीवन के लिए यह संदेश देती है कि सत्य, भक्ति और निष्ठा से भरा हृदय कभी अधर्म से भयभीत नहीं होता। और यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। वह केवल युद्ध की शक्ति नहीं बल्कि मानव चेतना को जागृत करने वाली दिव्य शक्ति है। प्राचीन समय में जब धरती पर न्याय और धर्म का संकट गहरा हुआ तब नारायणी सेना के अदृश्य योद्धा प्रकट होते थे। उनके प्रकट होने का रहस्य केवल युद्ध में नहीं था बल्कि यह मानव चेतना को जागृत करने और अधर्म के अंधकार को दूर करने के लिए था। इतिहास के कुछ अध्यायों में उनका उल्लेख मिलता है पर उनका वास्तविक स्वरूप हमेशा रहस्य में छुपा रहता। कथा के अनुसार पहले युगों में जब असुर और राक्षसों ने मानव समाज पर अत्याचार बढ़ा दिया तब देवताओं ने देखा कि केवल उनके हस्तक्षेप से संतुलन नहीं बन सकता। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड की गहनतम चेतना में एक दिव्य शक्ति संग्रहित की जिसे बाद में नारायणी सेना कहा गया। यह शक्ति अनंत थी और इसका उद्देश्य केवल लड़ाई नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और मानव चेतना की रक्षा था। पुरातन ग्रंथों में कई युद्धों का वर्णन मिलता है जिसमें नारायणी सेना की शक्ति का संकेत मिलता है। एक कथा में बताया गया है कि एक समय एक साम्राज्य अत्याचार और अन्याय में डूबा हुआ था।
राजा ने धर्म का उल्लंघन किया और जनता भय के अधीन थी। तभी एक साधक ने अपने हृदय में भक्ति और सत्य का दीप जलाया। उस साधक की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी चेतना में नारायणी सेना के अदृश्य योद्धा प्रकट हो गए। उनके अस्त्र और कवच केवल प्रतीक नहीं थे, यह शक्ति थी जो अधर्म के हृदय में भय और सत्य के हृदय में साहस भर देती थी। साधक ने देखा कि अचानक अत्याचारी राजा के सेना में भ्रम और भय फैल गया। उसकी शक्ति और साम्राज्य की शक्ति जैसे धराशायी हो रही थी। नारायणी सेना का रहस्य यह भी है कि यह केवल शत्रु पर हमला करने के लिए नहीं आती। यह सेना मानव चेतना और आत्मा के भीतर काम करती है। जो व्यक्ति भक्ति, धर्म और सत्य में अडिग रहता है, उसकी चेतना में यह शक्ति जागृत होती है। यह चेतना न केवल मार्गदर्शन करती है, बल्कि व्यक्ति को स्वयं अधर्म और भय के खिलाफ लड़ने की शक्ति भी देती है। कहानियों में उल्लेख है कि नारायणी सेना का प्रत्येक योद्धा किसी दिव्य गुण का प्रतीक होता है। कोई धैर्य और साहस का, कोई निष्ठा और भक्ति का, कोई विवेक और धर्म का। जब ये योद्धा सामूहिक रूप से प्रकट होते, तब उनकी शक्ति इतनी व्यापक होती कि अधर्म और अन्याय पर नियंत्रण करना संभव हो जाता। एक रहस्यमय प्रसंग में वर्णित है कि एक बार एक छोटे नगर में अत्याचार और पाप का अतिक्रमण हो गया। वहाँ एक वृद्ध साधु अपनी भक्ति और तपस्या में लीन था। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि उसकी चेतना में नारायणी सेना प्रकट हुई। योद्धाओं ने नगर के चारों ओर अदृश्य कवच बना दिया और अत्याचारी राजा के सेना में भय उत्पन्न कर दिया। साधु ने केवल ध्यान में ध्यान करते हुए देखा कि कैसे अधर्म स्वयं समाप्त हो रहा था। कोई युद्ध नहीं हुआ, पर नगर में न्याय और धर्म की स्थापना हुई। यही नारायणी सेना की वास्तविक शक्ति है। यह लड़ाई से अधिक चेतना और भक्ति के माध्यम से परिवर्तन लाती है। इतिहास में कई बार नारायणी सेना ने प्रकट होकर राजाओं और साम्राज्यों में न्याय स्थापित किया। उनका रहस्य यह है कि यह सेना कभी स्थायी रूप से धरती पर नहीं रहती। यह केवल आवश्यक समय और शुद्ध हृदय वाले व्यक्तियों की चेतना में प्रकट होती है। कहानियों में एक और रहस्यमय घटना का उल्लेख है। एक समय एक युवा योद्धा ने अपने गांव में अत्याचारियों से संघर्ष किया। उसकी भक्ति और साहस इतनी प्रबल थी कि उसकी दृष्टि में नारायणी सेना प्रकट हुई। अदृश्य योद्धाओं ने उसके मार्ग में बाधाओं को दूर किया और उसे शक्ति प्रदान की। इस घटना ने दिखाया कि नारायणी सेना केवल भौतिक युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सत्य और भक्ति में अडिग लोगों को मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए है। नारायणी सेना का संबंध केवल युद्ध और शक्ति से नहीं, बल्कि मानव चेतना, आत्मा और भक्ति से है। जो व्यक्ति भक्ति, धर्म और सत्य में अडिग होता है, वह इसे अनुभव कर सकता है। यह अनुभव कभी प्रकाश, कभी ऊर्जा के प्रवाह और कभी चेतना में जागरूकता के रूप में होता है। पुरातन कथाओं में यह भी उल्लेख है कि नारायणी सेना समय और स्थान से परे होती है। यह शक्ति केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती है जिनका हृदय शुद्ध, मन निडर और आत्मा ईश्वर की भक्ति से भरी होती है। इस रहस्य का गहन अध्ययन केवल उन ऋषियों और संतों ने किया जिन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से इस दिव्य शक्ति को समझा। नारायणी सेना का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह मानव जीवन में चेतना का सशक्तिकरण करती है। जो व्यक्ति इसे देखता, उसकी सोच और कर्म बदल जाते। वह जीवन भर सत्य, धर्म और भक्ति की राह पर अडिग रहता। और यही इसका वास्तविक उद्देश्य है, न केवल युद्ध बल्कि मानव चेतना और आत्मा का संरक्षण और जागृति। अंधकार की उस रात में जब नगरों और गांवों में भय का वातावरण व्याप्त होता, नारायणी सेना की शक्ति कहीं अदृश्य रूप में हमेशा उपस्थित रहती। कहते हैं कि यह शक्ति केवल प्राचीन काल में ही नहीं, बल्कि आधुनिक समय में भी मानव चेतना को जागृत करने के लिए सदा तैयार रहती है। हालांकि आज की आंखों के लिए यह दृश्य अदृश्य होता है, पर जिनका हृदय शुद्ध और मन भक्ति में अडिग होता है, वे इसके संकेत महसूस कर सकते हैं।
एक रहस्यमय घटना उस समय हुई जब एक साधक ने अपने गांव में धर्म और भक्ति की शिक्षा को स्थापित करने की ठानी। गांव में भ्रष्टाचार और अधर्म का अतिक्रमण बढ़ रहा था। साधक ने देखा कि जैसे ही वह अपने हृदय में भगवान की भक्ति के लिए ध्यान करता, चारों ओर हल्की रोशनी और अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगता। उसकी चेतना में एक अद्भुत शक्ति प्रकट हो रही थी, नारायणी सेना के अदृश्य योद्धाओं की उपस्थिति। साधक ने महसूस किया कि इस सेना के अदृश्य योद्धा उसके मार्ग में बाधाओं को दूर कर रहे थे। जब गांव में अत्याचारियों ने साधक के प्रयासों को नकारने की कोशिश की, तो अचानक सभी घटनाओं का क्रम बदल गया। लोग स्वयं साधक की भक्ति और सत्य के प्रभाव से जाग गए और अधर्मी अपने पापों से डरकर पीछे हट गए। यह केवल साधक की शक्ति नहीं थी, बल्कि नारायणी सेना की अदृश्य शक्ति का चमत्कार था, जो भक्ति और धर्म के मार्ग में कार्य कर रही थी। कहानियों में उल्लेख मिलता है कि नारायणी सेना केवल भौतिक अस्त्रों के माध्यम से नहीं, बल्कि मानव चेतना और आत्मा के माध्यम से कार्य करती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के मन में साहस और निष्ठा की कमी हो, तो यह अदृश्य शक्ति उसकी चेतना में ऊर्जा का प्रवाह कर उसे मार्गदर्शन देती है। इसी कारण कहते हैं कि नारायणी सेना का अद्भुत रहस्य यह है कि यह मानव आत्मा को सशक्त बनाती है, ताकि व्यक्ति स्वयं अधर्म और भय के खिलाफ खड़ा हो सके। एक अन्य रहस्यमय प्रसंग में वर्णित है कि एक युवक ने अपने नगर में शिक्षा और भक्ति के महत्व को फैलाने का प्रयास किया, लेकिन अत्याचारी राजा और उसके अनुयायियों ने उसके प्रयासों को विफल करने की कोशिश की। उसी रात युवक ने देखा कि उसके चारों ओर हल्की चमक और ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। उसकी दृष्टि में नारायणी सेना के अदृश्य योद्धा प्रकट हुए। उन्होंने युवक के हृदय में साहस और भक्ति की ऊर्जा भरी, और अगले ही दिन युवक ने न केवल अपने नगर में धर्म की शिक्षा स्थापित की, बल्कि अधर्मी लोग स्वयं अपने पापों के डर से पीछे हट गए। नारायणी सेना के अद्भुत चमत्कार केवल साधकों और भक्तों तक ही सीमित नहीं हैं। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि यह शक्ति समाज और नगरों में न्याय और धर्म की स्थापना के लिए भी कार्य करती है। उदाहरण के लिए, जब किसी साम्राज्य में अत्याचार चरम पर होता, तब अदृश्य योद्धा प्रकट होकर सत्ता में भय और संतुलन पैदा करते थे। यह केवल लड़ाई का माध्यम नहीं था, बल्कि अधर्म के हृदय में चेतना और भय का प्रवाह करने का तरीका था। रहस्य यह है कि नारायणी सेना का प्रभाव केवल तत्काल परिणामों तक सीमित नहीं रहता। यह शक्ति व्यक्ति के हृदय और चेतना में स्थायी परिवर्तन लाती है। जो व्यक्ति इसे अनुभव करता है, उसकी सोच, दृष्टिकोण और कर्म बदल जाते हैं। वह जीवन भर सत्य, भक्ति और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। यही नारायणी सेना का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह केवल युद्ध और शक्ति नहीं, बल्कि मानव चेतना का रूपांतरण और जागृति है। आज भी जब संसार में अधर्म और अन्याय का अतिक्रमण बढ़ता है, कुछ साधक और भक्त अदृश्य संकेतों के माध्यम से नारायणी सेना का अनुभव करते हैं। कभी यह हल्की चमक या ऊर्जा का प्रवाह होता है, कभी ध्यान और सपनों में मार्गदर्शन, और कभी चेतना में अजीब जागरूकता। यह संकेत बताते हैं कि भक्ति, सत्य और धर्म में अडिग व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ वह अदृश्य शक्ति हमेशा उपस्थित रहती है। कहानियों में उल्लेख मिलता है कि नारायणी सेना के अदृश्य योद्धा कभी कभी भौतिक रूप में भी प्रकट हुए। उदाहरण के लिए, जब एक गांव पर अत्याचारी राक्षसों का अतिक्रमण हुआ, तब केवल एक भक्त के हृदय की भक्ति से योद्धा प्रकट हुए। उनके अस्त्र और कवच अंधकार में चमक रहे थे, और उनके कदमों की आहट से अधर्मी भयभीत हो गए। उन्होंने बिना किसी शत्रु के मुकाबले के केवल चेतना और भक्ति के माध्यम से धर्म की स्थापना की। इससे यह स्पष्ट होता है कि नारायणी सेना का वास्तविक रहस्य यह है कि यह मानव जीवन और चेतना में बदलाव लाती है, और केवल भौतिक युद्ध या शक्ति के लिए नहीं। यह शक्ति सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग में अडिग लोगों के लिए मार्गदर्शन, सुरक्षा और साहस प्रदान करती है।
मानव जीवन में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति अकेला, भय और संदेह में घिरा होता है। उस समय यदि उसका हृदय सत्य, भक्ति और धर्म के प्रति अडिग होता है तो नारायणी सेना अपनी अदृश्य शक्ति से मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट होती है। यह केवल शारीरिक अस्त्रों या युद्ध की शक्ति नहीं है, बल्कि मानव चेतना और आत्मा को सशक्त करने वाली दिव्य ऊर्जा है। कई साधकों और भक्तों की कथाओं में यह वर्णित है कि जब उनका जीवन अत्याचार, भय और संदेह से घिरा होता, तब उनके हृदय में अचानक एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता। कभी यह हल्की चमक, कभी ऊर्जा का प्रवाह और कभी सपनों और ध्यान में मार्गदर्शन के रूप में प्रकट होती। यह अदृश्य शक्ति उन्हें साहस, धैर्य और अडिग भक्ति की भावना देती। एक रहस्यमय घटना का वर्णन है जब एक युवा साधक ने अपने गांव में धर्म और भक्ति का प्रचार करने का प्रयास किया। अत्याचारी लोगों ने उसके प्रयासों को नकारने की कोशिश की, लेकिन साधक ने अपने हृदय में भगवान की भक्ति को अडिग रखा। उसी रात उसने अनुभव किया कि उसके चारों ओर अदृश्य योद्धाओं की उपस्थिति है। इन अदृश्य योद्धाओं ने उसके हृदय और चेतना में ऊर्जा का प्रवाह किया। साधक ने देखा कि उसकी सोच, उसकी भावना और उसके कर्म बदलने लगे। उसे डर नहीं, बल्कि साहस और अडिग भक्ति का अनुभव हुआ। अगले ही दिन वह युवा साधक अपने गांव में न केवल धर्म की स्थापना करने में सफल हुआ, बल्कि अधर्मी लोग भी भय और सम्मान दोनों के कारण पीछे हट गए। नारायणी सेना का रहस्य यही नहीं है कि यह केवल भौतिक शक्ति प्रदान करती है। इसका सबसे गहन रहस्य यह है कि यह भक्तों और साधकों के भीतर छिपी आत्मिक शक्ति और चेतना को जागृत करती है। जो व्यक्ति भक्ति और धर्म में अडिग होता, उसे यह शक्ति उसकी चेतना और मन के माध्यम से मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती। कथाओं में उल्लेख है कि नारायणी सेना केवल प्रकट होकर मार्गदर्शन नहीं करती, बल्कि यह कभी कभी संकेत और अनुभव के माध्यम से अपनी उपस्थिति दिखाती है। जैसे किसी साधक को कठिन निर्णय लेना होता, तब अचानक उसे एक अद्भुत जागरूकता मिलती, किस निर्णय से धर्म और सत्य का मार्ग प्रशस्त होगा और कौन सा निर्णय अधर्म की ओर ले जाएगा। यह संकेत केवल उस व्यक्ति की चेतना में अनुभव होते हैं, और यही नारायणी सेना का अद्भुत रहस्य है। एक अन्य प्रसंग में वर्णित है कि एक वृद्ध साधु अपने जीवन में अंतिम तपस्या कर रहे थे। उनके नगर में अत्याचार और भय का वातावरण था। साधु ने अपने हृदय में भक्ति को अडिग रखा और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर अदृश्य योद्धा खड़े हैं। ये योद्धा उनके हृदय में साहस, धैर्य और अडिग भक्ति का प्रवाह कर रहे थे। साधु ने देखा कि कैसे नगर के लोग धीरे धीरे जागृत हो रहे थे और अधर्मी लोग अपने पापों और भय के कारण पीछे हट गए। नारायणी सेना का एक रहस्यमयी गुण यह भी है कि यह केवल मार्गदर्शन नहीं देती, बल्कि मानव चेतना को स्वयं निर्णय लेने और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति इसे अनुभव करता, उसकी सोच और कर्म स्थायी रूप से बदल जाते। यह शक्ति केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती है जिनका हृदय शुद्ध, मन निडर और आत्मा ईश्वर की भक्ति से भरी होती। कई कथाओं में यह भी उल्लेख है कि नारायणी सेना के अदृश्य योद्धा कभी कभी भक्तों के जीवन में संकेत और रहस्यमय घटनाओं के माध्यम से प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति के जीवन में निर्णय का संकट आता, तब अचानक उसे जीवन की सही दिशा दिखाई देती। कभी यह संकेत एक सपना, कभी ध्यान में ध्यान और कभी हृदय की अनजानी जागरूकता के रूप में आता। इसका अर्थ केवल मार्गदर्शन नहीं है। यह शक्ति व्यक्ति के भीतर अडिग विश्वास, साहस और भक्ति पैदा करती है। यही कारण है कि जिन लोगों ने इसे अनुभव किया, उन्होंने जीवन भर सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहते हुए समाज और मानव जीवन में परिवर्तन लाया। नारायणी सेना की यह शक्ति केवल प्राचीन समय तक सीमित नहीं है।
आधुनिक समय में भी यह अदृश्य रूप में उपस्थित रहती है। जो भक्त और साधक अपने हृदय और चेतना में सत्य और भक्ति का दीप जलाए रखते हैं, वे इसे अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव कभी प्रकाश, ऊर्जा के प्रवाह या चेतना की जागरूकता के रूप में होता है। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि नारायणी सेना कभी कभी ऐसे समय भी प्रकट होती है जब मानव समाज में अधर्म और अन्याय चरम पर होता है। अदृश्य योद्धा उस समय चेतना और भक्ति के माध्यम से संतुलन स्थापित करते हैं। यह दिखाता है कि सेना का उद्देश्य केवल युद्ध या शक्ति नहीं, बल्कि मानव चेतना और आत्मा का संरक्षण और जागृति है। इस रहस्यमय शक्ति का सबसे बड़ा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भक्ति, सत्य और धर्म में अडिग रहता है, वह कभी अकेला नहीं होता। उसके हृदय और चेतना में यह अदृश्य शक्ति हमेशा मार्गदर्शन और सुरक्षा देती है। यही नारायणी सेना का अंतिम संदेश है। भक्ति और सत्य के मार्ग पर अडिग रहकर व्यक्ति स्वयं और समाज दोनों के लिए परिवर्तन ला सकता है। कहते हैं, इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आए जब नारायणी सेना ने केवल युद्ध के माध्यम से नहीं, बल्कि मानव चेतना और समाज के मार्गदर्शन के लिए अद्भुत चमत्कार किए। ये प्रसंग हमेशा रहस्य में रहे, क्योंकि सामान्य दृष्टि से यह शक्ति अदृश्य होती है। केवल वही इसे अनुभव कर सकते थे जिनका हृदय शुद्ध और मन भक्ति से भरा हुआ था। एक प्राचीन कथा में बताया गया है कि एक नगर पर अत्याचार चरम पर था। वहां के राजा ने धर्म और नीति का उल्लंघन किया और जनता भय के अधीन थी। उसी समय एक युवा साधक ने अपने हृदय में भगवान की भक्ति को अडिग रखा। जब उसने ध्यान और प्रार्थना में ध्यान लगाया तो उसकी चेतना में नारायणी सेना के अदृश्य योद्धा प्रकट हुए। ये अदृश्य योद्धा न केवल शक्ति का प्रतीक थे, बल्कि उनके अस्त्र और कवच भक्ति, साहस और सत्य का प्रतीक थे। साधक ने देखा कि उनके मार्ग में जो बाधाएं थीं, वे स्वतः समाप्त हो गईं। नगर में धीरे धीरे अधर्मी लोग अपने पापों और भय के कारण पीछे हट गए। साधक ने अनुभव किया कि यह केवल उसकी भक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि नारायणी सेना की अदृश्य शक्ति का चमत्कार था। एक अन्य प्रसंग में एक ऋषि ने तपस्या करते समय देखा कि उसके चारों ओर अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। उसकी दृष्टि में नारायणी सेना प्रकट हुई और उन्होंने उसे संकेत दिए कि कैसे वह समाज में धर्म और भक्ति का प्रचार कर सकता है। ऋषि ने देखा कि उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं स्वयं समाप्त हो रही हैं। कहानियों में उल्लेख मिलता है कि नारायणी सेना केवल संकेत या मार्गदर्शन के लिए नहीं, बल्कि मानव चेतना और आत्मा में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए कार्य करती है। जो व्यक्ति इसे अनुभव करता है, उसके भीतर साहस, निष्ठा और अडिग भक्ति की भावना स्थायी रूप से विकसित होती है। एक रहस्यमय प्रसंग में वर्णित है कि एक नगर पर अत्याचार और पाप का अतिक्रमण इतना बढ़ गया कि लोग भय और संदेह में जी रहे थे। उसी समय एक वृद्ध साधक ने अपने हृदय में भक्ति और सत्य का दीप जलाया। उसकी चेतना में नारायणी सेना प्रकट हुई। उन्होंने नगर के चारों ओर अदृश्य कवच बना दिया और अधर्मी लोग भय और अपराध बोध से पीछे हट गए। यह घटना केवल भौतिक शक्ति का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि नारायणी सेना का वास्तविक प्रभाव मानव चेतना और आत्मा पर होता है। यह शक्ति केवल मार्गदर्शन नहीं देती, बल्कि व्यक्ति को स्वयं अधर्म और भय के खिलाफ खड़ा होने की क्षमता प्रदान करती है। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि नारायणी सेना का प्रत्येक योद्धा किसी विशेष गुण का प्रतीक होता है। कोई साहस और धैर्य का, कोई भक्ति और निष्ठा का, तो कोई विवेक और धर्म का। जब ये योद्धा सामूहिक रूप से प्रकट होते, तो उनकी शक्ति इतनी व्यापक होती कि अधर्म और अन्याय पर नियंत्रण करना संभव हो जाता। एक और रहस्यमय कथा में बताया गया है कि एक साधक ने अपने गांव में शिक्षा और भक्ति का प्रचार किया। अत्याचारी लोग उसे रोकने आए,
लेकिन साधक ने अपने हृदय में भक्ति और धर्म को अडिग रखा। उसी समय उसकी चेतना में नारायणी सेना प्रकट हुई। अदृश्य योद्धाओं ने उसके हृदय में साहस और अडिग भक्ति का प्रवाह किया। अगले ही दिन साधक ने अपने गांव में धर्म और भक्ति की स्थापना की और अधर्मी लोग अपने पापों के भय से पीछे हट गए। नारायणी सेना का रहस्य यह है कि यह केवल युद्ध या भौतिक शक्ति के लिए नहीं, बल्कि मानव चेतना और आत्मा का संरक्षण और जागृति के लिए है। जो व्यक्ति इसे अनुभव करता है, उसकी सोच और कर्म स्थायी रूप से बदल जाते हैं। वह जीवन भर सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहता। कई ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि नारायणी सेना समय और स्थान से परे होती है। यह शक्ति केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती है जिनका हृदय शुद्ध, मन निडर और आत्मा ईश्वर की भक्ति से भरी होती है। इसके अद्भुत चमत्कार केवल उन्हीं के लिए अनुभव होते हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां नारायणी सेना ने केवल संकेत, जागरूकता और चेतना के माध्यम से समाज और मानव जीवन में परिवर्तन किया। कभी यह चेतना में ऊर्जा का प्रवाह होता, कभी सपनों और ध्यान में मार्गदर्शन और कभी अडिग साहस और भक्ति के रूप में। यही नारायणी सेना का सबसे बड़ा रहस्य और अद्भुत शक्ति है। यह केवल युद्ध की शक्ति नहीं, बल्कि मानव चेतना और आत्मा को जागृत करने वाली दिव्य शक्ति है। नारायणी सेना का रहस्य केवल प्राचीन युगों में नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति भक्ति, धर्म और सत्य में अडिग रहता है, उसके जीवन में यह अदृश्य शक्ति मार्गदर्शन, साहस और अडिग भक्ति का प्रवाह करती है। आधुनिक युग की तकनीक और विज्ञान भले ही दिखाई देने वाली शक्ति को समझने में सक्षम हो, पर इस अदृश्य दिव्य शक्ति की वास्तविक गहराई केवल मानव चेतना और आत्मा के अनुभव से ही महसूस की जा सकती है। कथाओं के अनुसार नारायणी सेना का अंतिम रहस्य यही है कि यह केवल युद्ध या भौतिक शक्ति नहीं प्रदान करती, बल्कि मानव चेतना, आत्मा और जीवन दृष्टिकोण को बदलने वाली शक्ति है। जो व्यक्ति इसे अनुभव करता है, उसके विचार, निर्णय और कर्म स्थायी रूप से प्रभावित होते हैं। वह व्यक्ति न केवल स्वयं अडिग बनता है, बल्कि समाज और मानव जीवन में भी परिवर्तन लाता है। एक रहस्यमय घटना में वर्णित है कि एक साधक अपने जीवन में अत्यधिक संकट में था। उसे लगता था कि अधर्म और अन्याय उसके चारों ओर फैल गए हैं। उसी समय उसने अपने हृदय में भक्ति और निष्ठा के दीप को प्रज्वलित किया। उसकी चेतना में नारायणी सेना के अदृश्य योद्धा प्रकट हुए। उन्होंने उसके हृदय में साहस और अडिग भक्ति का प्रवाह किया। साधक ने अनुभव किया कि कैसे उसका भय और संदेह समाप्त हो गया और उसके निर्णय और कर्म अब सत्य और धर्म के अनुरूप बन गए। नारायणी सेना की यह अद्भुत शक्ति केवल भक्तों और साधकों तक सीमित नहीं है। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि यह शक्ति समाज और नगरों में न्याय और संतुलन बनाए रखने के लिए भी कार्य करती है। जब कोई समाज अत्याचार और अधर्म के अतिक्रमण में डूबा होता है, तब यह अदृश्य शक्ति चेतना और भक्ति के माध्यम से संतुलन स्थापित करती है। यह केवल भौतिक शक्ति नहीं, बल्कि मानव चेतना में जागरूकता और साहस उत्पन्न करने का तरीका है। कहते हैं कि नारायणी सेना का प्रत्येक योद्धा किसी विशेष गुण का प्रतीक होता है। कोई धैर्य और साहस का, कोई भक्ति और निष्ठा का, कोई विवेक और न्याय का। जब ये योद्धा सामूहिक रूप से प्रकट होते हैं, उनकी शक्ति इतनी व्यापक होती है कि अधर्म और अन्याय पर नियंत्रण करना संभव हो जाता है। एक विशेष रहस्यमय प्रसंग में बताया गया है कि आधुनिक समय में भी नारायणी सेना ने अपने अदृश्य योद्धाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन किया। एक युवा महिला अपने गांव में शिक्षा और भक्ति का प्रचार कर रही थी। अत्याचारी लोग उसे रोकने आए, लेकिन उसके हृदय में अडिग भक्ति और साहस था। जैसा कि आपने देखा, नारायणी सेना केवल शक्ति या अस्त्रों का नाम नहीं,
बल्कि भक्ति, साहस और मानव चेतना की अदृश्य शक्ति है। यह हमें याद दिलाती है कि जब हम सत्य और धर्म में अडिग रहते हैं तो कोई भी अंधकार हमें अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने इसके रहस्यमयी अनुभवों को महसूस किया तो हमारे आध्यात्मिक चमत्कार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आगे भी ऐसे ही रहस्यों और आध्यात्मिक चमत्कारों की अनगिनत कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे।